चलिए, आपको हम जो क्वेश्चन अभी दिए थे आप बना लिए, बनाया कि नहीं बनाया? अगर बना लिया तो मिला। देखो ये आपका क्वेश्चन था, हम बनाए रखे हुए, हम टाइम नहीं देंगे। आराम से प्रोसेस समझा हुआ है। डेल्टा निकालो तो -38 आता है, डेल्टा एक्स में -114, डेल्टा वाई में -152, ठीक बस। और ये आपका ऐसा डेल्टा -228, सॉल्व करने से आपका वही 3, 4 और 6 आ रहा है, ठीक बस। 3, 4 और 6 आ रहा है। चलो ये तो होगी। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्रैमर्स रूल्स। अब आइए अगला, आज हम लोग को पढ़ना है सेकंड टाइप के रूप में नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। कोई लीनियर इक्वेशन का सेट दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? आपको अनजान सा लग रहा होगा, नहीं ये क्या पढ़ा है। एक टाइप आप 10th में पढ़े थे कि अगर एक सेट इक्वेशन दिया था और आपसे कहा जाए कि इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल अद्वितीय हल होगा, इसका अनंत हल होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल एक सॉल्यूशन होगा। ऐसा लोग पढ़ा है। तो यही चीज हम बात करें कि हम लोग का सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और नीचे डिस्कस करना है कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इस तरह का। लेकिन एक ही टाइप नहीं, इसके अंदर 3 टाइप आता है, इसके अंतर्गत 3 टाइप आएगा। अरे बस, सो वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आई, ठीक बस, 3 तरह का सेट आपको पढ़ना है। एक होमोजेनियस इक्वेशंस, दूसरा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, और तीसरा कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा रहे वेरिएबल की संख्या से, तब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये 3 तरह का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। पहचानने का तरीका दिखाते हैं, जैसे ये देखो, ठीक बस। ये आपका सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉन होमोजेनियस के साथ। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव जैसा होता है। देखो इसका फॉर्मेट ये यहां से पहचान होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। दिस इज a2x और b2y प्लस c2z बराबर d2। और ये हो गया आपका a3x और b3y और c3z बराबर d3। ये आपका 3 लीनियर इक्वेशंस। अगर ये d1, d2, d3 तीनों का मान, ध्यान रखना, तीनों का मतलब तीनों, अगर तीनों का मान 0 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। तीनों 0 हो तो होमोजेनियस, एक भी नॉन 0 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। तो हम यही पर ले रहे हैं कि एट लिस्ट कम से कम वन ऑफ d1, d2, d3 इज नॉन 0। तीनों में से कम एक नॉन 0 होना चाहिए, बाकी 0 हो कोई दिक्कत नहीं। तीनों नॉन 0 तो और बढ़िया बात है, यानी कि 2 को 0 होना जरूरी है, तीनों नॉन 0 हो तो और बढ़िया बात है। तो आप देख के पता चल जाएगा होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस। अगर तीनों में 0, 0, 0 आ गया तो होमोजेनियस, एक भी डिफरेंट हो गया तो नॉन होमोजेनियस। दो में टेस्ट करना, तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस देख के पहचान जाएगा ना कि होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। अब जैसे आपको पता चला कि ये नॉन होमोजेनियस है, तब इसका टाइप क्या होगा ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पढ़े देखना, नॉन होमोजेनियस का ये फॉर्मूला उतार लिया ना। अब इसका बिठाते हैं इसको, देखिए नॉन होमोजेनियस का फॉर्मेट है। अब इसका रूल में आते हैं। सबसे पहला टाइप्स, सबसे पहले क्या काम करना, तुरंत आप डेल्टा का मान निकालना। डेल्टा वही क्रैमर्स रूल वाला डेल्टा निकालना। अगर डेल्टा नॉन 0 आ गया, आपको आगे कुछ नहीं निकालना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कुछ नहीं। जैसे नॉन 0 आ गया स्टॉप और डिक्लेयर कीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। If delta बराबर delta not equal to 0, then system of equation have unique solutions. ठीक बस, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं पर स्टॉप। इसे तो एक ही नंबर में बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा। If delta बराबर 0, लेकिन बाय द वे डेल्टा 0 आ गया, तो रूल कहता है कि फाइंड डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। if वन माने इफ आइदर एक भी, आइदर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन 0, तीनों में से कोई भी एक नॉन 0 हो जाए, देन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन।
then system have no solutions, have no solution। याद रखना ये प्रोसेस। अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाले, तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया, वहीं पर स्टॉप, वहीं पर रुक जाइएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं, वहीं पर स्टॉप और डिक्लेयर कीजिएगा सिस्टम हैव नो सॉल्यूशंस, सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बात, यानी कि आपको तीनों निकालना ही है। जैसे मान लो डेल्टा एक्स निकाले, डेल्टा एक्स निकाले, डेल्टा जीरो आ चुका है, डेल्टा एक्स निकाले, वहीं पर नॉन जीरो आ गया, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने की जरूरत नहीं, स्टॉप, किस्मत अच्छा वहीं पर स्टॉप और डिक्लेयर कर दिएगा नो सॉल्यूशन। और अगर खराब किस्मत है तो डेल्टा एक्स नॉन जीरो आ जाएगा, डेल्टा वाई नॉन जीरो है, तब जाके डेल्टा जेड तब मतलब ये वाला जीरो आ जाए, ये वाला जीरो आ जाए, ये वाला लास्ट नॉन जीरो पर चला, तो ये खराब किस्मत। लेकिन कोई पहले कोई बात निकाल सकता है, लेकिन कहने का मतलब यही कि जहां पर जीरो आ गया, जहां भी नॉन जीरो मिला, वहीं पर स्टॉप और डिक्लेयर कीजिएगा नो सॉल्यूशन। लेकिन इफ अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी जीरो आ जाए, डेल्टा जीरो तो आया हुआ ही था, उसके अंतर्गत ये भी जीरो आ जाए, तो आप डिक्लेयर कीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये प्रोसेस, डेल्टा निकालेंगे, मतलब अब समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा का मतलब जैसे सॉरी जीरो आने का मतलब, जीरो आने का मतलब ग्रीन सिग्नल, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, डिक्लेयर मत कीजिए, आगे बढ़िए, स्टॉप नहीं कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, नन जीरो आ गया मतलब रेड सिग्नल, स्टॉप। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या ले देते हैं, जीरो का मतलब ग्रीन सिग्नल, आप रुकिएगा मत, आगे बढ़िए, और नन जीरो का मतलब रेड सिग्नल, नन जीरो का मतलब रेड सिग्नल, स्टॉप। नन जीरो आया स्टॉप, ठीक है, वहीं पर डिक्लेयर कर देना आपको आंसर। जीरो आया ग्रीन सिग्नल, आगे बढ़ते जाइए, नन जीरो आया रेड सिग्नल, स्टॉप, ठीक है, और डिक्लेयर करें। बाय द वे, अगर आपको यहीं पर रेड सिग्नल मिल जाए, मतलब नन जीरो आ जाए, आगे मत बढ़िए, डिक्लेयर कीजिए यूनिक सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट भी बोल सकते, कंसिस्टेंट में हैव सॉल्यूशन, तो उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बाय द वे यहां रेड ग्रीन सिग्नल मिला तो डेल्टा एक्स निकालिए, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इन तीनों में कहीं भी रेड सिग्नल मिल गया, मतलब कहीं भी नन जीरो मिल गया, स्टॉप और डिक्लेयर कीजिए नो सॉल्यूशंस। और बाय द वे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डिक्लेयर कीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखिए ये इसका प्रोसेस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये इसका डिक्लेरेशन प्रोसेस है। बोलो टेस्टिंग हो जाएगा आपसे। तो अब तुमको एक छोटा सा एग्जांपल, दो वाला वेरिएबल लेके चलते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, दिस इज 4x प्लस 5y बराबर, दिस इज 4x प्लस 5y बराबर 1। आंसर नहीं निकालना है, एक्स वाई नहीं निकालने बोल रहे हैं, बताओ इसका नेचर कैसा होगा, यूनिक, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इन ये आपका नॉन होमोजेनियस, बताओ डिक्लेयर करो कैसा फॉर्मेट है, क्या बताएं। सबसे पहला काम तुरंत डेल्टा, डेल्टा निकालो, 1 4 2 5 2 5, क्या बचा 5 माइनस 8 यानी कि -3, नन जीरो आ गया, रुक जाइए, रुकिए, जैसे रुके आंसर डिक्लेयर हो गया यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक, बस डिक्लेयर कीजिए यूनिक सॉल्यूशन। चलिए कलम उठाइए और जल्दी जल्दी मेरा ऑब्जेक्टिव है, बनाते चले साथ में। ये देखो 3x प्लस 2y बराबर 7, दिस इज x प्लस 4y बराबर 10। सॉल्व के बताओ कैसा नेचर है, एक्स वाई मत निकाल देना, एक्स वाई निकालना नहीं है, केवल आप नेचर डिक्लेयर किए कि इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, बस यूनिक सॉल्यूशन होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, होगा ही नहीं कुछ भी, तो डिक्लेयर तो कि नहीं होगा। बोलो डिक्लेयर कर सकता है, नहीं हुआ, देख डेल्टा निकाल देता, कितना आ गया 3 1 और 2 और 4, 4 के 12 माइनस 2 यानी कि 10, जो कि नन जीरो आ गया, डिक्लेयर की, यहां पे छोड़ मत देना, डिक्लेरेशन जरूरी है, यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशंस, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला लो क्वेश्चन, ये ले लो, दिस इज 3x प्लस 2y बराबर 7,
ठीक है, 10 से 6x अब 4y अब बराबर 8। सॉल्व करो, बताओ कैसा नेचर होगा। केवल नेचर डिक्लेयर करो, किस तरह का नेचर होगा। सॉल्व नहीं करना है, केवल नेचर डिक्लेयर कर लीजिए। जैसे रेड सिग्नल पर क्या आया, डेल्टा निकाला, 0 आ रहा तो हमको 0 से क्या मतलब, हमको आंसर चाहिए, आधा वाला बात नहीं। 0 आ रहा, नन 0 आ रहा, ये आप समझिए। लेकिन आंसर बताओ फाइनली। 0 आया मतलब रुकिए मत, आगे बढ़िए। 0 का मतलब ग्रीन सिग्नल है। सो डेल्टा बराबर क्या हो गया, दिस इज 3 6 और 2 4। सो कितना हो गया, 12 माइनस 12 0। हाँ जी 0 आया तो हमसे पूछिए मत, 0 आ गया आगे बढ़ जाइए, डेल्टा एक्स निकालिए। जब तक आपको रेड सिग्नल नहीं मिला स्टॉप नहीं होना है। दिस इज 7 8, दिस इज 2 4। कितना हो गया, 28 माइनस 16 यानी कि 12, जो कि नन 0 आया। अरे बस डेल्टा एक्स क्या आ गया, नन 0। क्या मतलब, डेल्टा तो 0 आया, डेल्टा एक्स नन 0। जैसे नन 0, अभी देखिए इन तीनों में कहीं भी रुकना पड़ा, आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। आंसर इज नो सॉल्यूशंस। समझ में आ गया बात ना। लो अब आप इसको देख लो। सो डेल्टा बराबर दिस इज 4, डेल्टा करा, दिस इज 4x और 3y बराबर 6। दिस इज 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। लीजिए नीचे डिस्कस कीजिए, इसका नेचर क्या होगा। इसका नेचर क्या होगा, डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो आप सबसे पहले डेल्टा निकालें, क्या आ जाएगा, दिस इज 4 8 3 6। 24 माइनस 24 0। अरे ठीक है, रुकिए मत, फिर से बोलते रुकिए मत। जैसे 0 आ गया आप आगे बढ़ते जाइए। 36 माइनस 36 फिर से 0, रुकिए मत, आया तो आया, डेल्टा वाई निकालिए। ये बात तेरे पास क्या हो गया, 10 4 और 8 और 6 और 12। 48 माइनस 48, ये भी 0, लीजिए ये भी 0, ये भी 0 0। सो आंसर क्या डिक्लेयर करेंगे, अगर सब का सब 0 आ गया, जेड है ये तो जेड कैसे निकलेगा। सो डिक्लेयर क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलो। और 3 रहा तो भी यही, तुमको समझने के लिए बताएं, बताओ समझने में कोई दिक्कत हो जाना। लो आप एक 3 वाला भी बना ही लो, और नेचर डिक्लेयर करना बढ़िया से, क्या नेचर होगा। 3 वेरिएबल्स है, प्रोसेस वही है, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस तरह से निकाल चले। दिस इज 2x, दिस इज 3y अब प्लस z बराबर 5। दिस इज 3x अब प्लस y प्लस 5z बराबर 7। दिस इज x प्लस 4y माइनस 2z बराबर 3। लीजिए इससे आप x y z का वैल्यू मत निकाल लीजिएगा, हम केवल नेचर डिस्कस कीजिए। वीडियो रोकते हैं, यहाँ पर बना लो, फिर आगे बात करें।